प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता, ये एहसान है सात सुरों का, ये दुनिया वीरान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको। सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है। सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाला, सुर की आग में जलने वाला, परवाना नादान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको। अब इसमें जो अध्यात्मक का रहस्य है वो है स्वर। इसमें स्वर दो बार आया है। पहला जब सुर आया है, उस सुर के मायने है, उस सुर को जो संबोधन किया गया है, जिसके लिए संबोधन किया गया है, उसको सुर माने देवता कहते हैं। देवता अलग अलग जो देव पुरुष हैं, वो संसार के संचालन में सहयोगी हैं। जग में अगर संगीत ना होता, संगीत के मायने है, इसका शब्द है, प्रमुख रूप से इसमें जो शब्द है वो है संघ। संघ कहते हैं समूह को, संघ कहते हैं मिलाप को, संघ कहते हैं एक दूसरे के साथ प्यार से प्रेम से चर्चा करके जो बैठक की जाती है ना, उसको संगत कहते हैं। तो ये एहसान है सात सुरों का। सात सुर जो हैं वो जिनको हम लोग सोम, मंगल, बुध, वीर, गुरु, शुक्र, शनि और इतवार, ये सात देवता हैं। और इन सात देवताओं का धरती के साथ गहरा संबंध है। जैसे सूरज है, सूरज की तपश से हमारा शरीर चलता है, हमारी भूमि में खेती होती है। जो चंद्र है, उसकी ठंडक सूरज की तपश को कम करती है। ऐसे ही जो दूसरे ग्रह हैं, उन सब का हमारे जीवन में पूरा पूरा प्रभाव रहता है। जैसे जो ज्योतिष जानने वाले हैं, वो इन ग्रहों की जो बच्चे के जन्म के समय पर
धरती पर जो उनकी किरणें पड़ती हैं तो उसकी गणना से उसका भविष्य जो है ना वो सब गिना जाता है। तो ये जो 7 सुर हैं ये इनकी देन है कि इन्होंने सिखाया है समाज को संगति में रहना, समूह में रहना। अगर ये इनकी कृपा ना होती तो इस संसार में कोई किसी का मित्र, प्यारा, जीवन साथी, संबंधी, मन का मीत नहीं होता। ये जो पहला सुर है उसके मायने हैं देवता। अब जो दूसरा सुर है उस सुर के मायने हैं नाद। जब मैं इस पर विचार करता हुआ इस जगह पे पहुंचा दूसरे सुर पे, तो पहला सुर जो देवता है, अगर देवता को हमने प्रसन्न कर भी लिया किसी साधक ने, तो वो उस साधक को अपने से आगे परमात्मा की तरफ नहीं जाने देगा। तो दूसरा सुर है नाद, जिसको अनहद नाद कहते हैं। जो संगीत सीखने वाले हैं उनको जब सबसे पहला जो सबक सिखाया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि नाद 2 प्रकार का होता है, एक आहत नाद और एक अनाहत नाद। आहत नाद जो 2 चीज़ों के टकराने से पैदा होता है, जैसे हम लोग हारमोनियम का स्वर दबाते हैं, सितार की तार छेड़ते हैं, तानपुरे की तार छेड़ते हैं, उससे जो स्वर पैदा होता है वो उसको आहत नाद कहते हैं। उस सुर के मायने हैं आवाज़ जो किसी साधन द्वारा प्रकट इंसान द्वारा की जाती है। अनाहत नाद, अनहद शब्द जिसको कहते हैं वो है जो परमात्मा से इस आत्मा तक आ रही है और जिसने इस सारे ब्रह्मांड को अपने एक सूत्र में पिरो के रखा हुआ है। सुर तब पैदा होता है जब नाम दीक्षा लेने के बाद साधक जप करता है। जप का एक कोटा होता है, जब जप का कोटा पूरा हो जाता है तो जप जो है ना वो अजपा जाप बन जाता है। अंतर में वो अपने आप जाप होने लगता है। उस अजपा जाप की लीनता से जो है हमारे कानों में एक गूंज पैदा होती है जिसको नाद कहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोग ध्यान समाधि में लीन होते जाते हैं वो जो अनहद नाद है उसका स्वर जो है ना वो तेज होता जाता है और हमारे सिर के ऊपर जो 3 केंद्र हैं 8, 9, 10 उनमें से उसका कभी आना जाना होता रहता है, क्योंकि वो परमात्मा के साथ मिलने वाले साधन हैं। और जब इसमें ये आया है कि सुर इंसान बना देता है, इंसान के मायने है कि इस जीव में सभ्यता का आना। सभ्य पुरुष को इंसान कहते हैं, भले मानस को इंसान कहते हैं। ये सुर जब उसमें समाधिस्थ होकर लीन हो जाता है तो मन के संकल्प और विकल्प जो है अब वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो साधारण जीव है वो सभ्य पुरुष बन जाता है। और यही नाद आगे चल के ध्यान में लीन हुए साधक को सिद्ध अवस्था में ले जाकर उस परमेश्वर से मिला देता है। और तपस्या जिसको कहते हैं, आग जिसको कहते हैं, आँच जिसको कहते हैं, वो अपने आप को साधना द्वारा परिपक्व करना उसको तपस्या कहते हैं। और जो उस नाद की अवस्था को प्राप्त किया हुआ साधक है या सिद्ध पुरुष है वो उसमें लीन होता है। वो ऐसे उसमें समाया रहता है कि जैसे क्षमा जलती है, मोमबत्ती जलती है, उसके प्रकाश के ऊपर पतंगे आते हैं, परवाने आते हैं, वो पहले उसके चारों ओर चक्र काटते रहते हैं, फिर उसी में जल के जो है ना वो फना हो जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे ही जो ये सिद्ध पुरुष हैं ये नाद में लीन हो जाते हैं और ये जानते हैं कि अंत समय में जो नाद में लीन होकर उस परम तत्व से पहुंच गया उसका मुक्ति और मोक्ष ये भी नीचे की बातें हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। और वो सिद्ध पुरुष, परम पुरुष, संत, महात्मा उस परम तत्व में लीन हो जाता है। ये
जो मैंने इन शब्दों में जो भेद समझा वो मैंने आज आपके सामने रख दिया। धन्यवाद।